Welcome to Auckland University. तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आर्यन रॉय और आज के इस वीडियो में आप जानोगे न्यूजीलैंड की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। हाँ जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। And all over the world, connected to an extraordinary. हाँ जी, तो ऑन द लिस्ट ऑफ 8 8वें स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। Where to study? Welcome to AUT, New Zealand's most forward-thinking and ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो वर्ल्ड में टॉप क्लास टीचिंग एंड लर्निंग यूनिवर्सिटी है। AUT के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि न्यूजीलैंड में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन न्यूजीलैंड। अगर AUT की लोकेशन की बात करें तो AUT की मेन लोकेशन, उसका मेन कैंपस है ऑकलैंड में। और आप सबको आइडिया ही होगा कि ऑकलैंड इज़ द इकोनॉमिकल सिटी एंड कल्चरल सिटी इन न्यूजीलैंड। बहुत ही हाईफाई और बहुत ही क्लासी सिटी है। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर यहीं पर रहते हैं। और ऑकलैंड की एक खास बात बताऊँ कि पूरे न्यूजीलैंड की जितनी पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन तो ऑकलैंड में ही रहती है। और यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी बात करें तो यूनिवर्सिटी बहुत ही मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और 5 स्टार की रेटिंग मेंटेन की है इस यूनिवर्सिटी ने। यानी कि रिसर्च, फैकल्टी रेशियो, स्टूडेंट्स जो रिव्यूज़ देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उसमें 5 स्टार की रेटिंग मेंटेन की है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये है कि ऑल ओवर 140 कंट्रीज़ में 5000 जितनी इंडस्ट्रीज़ इस यूनिवर्सिटीज़ की पार्टनर है। यानी कि आप अगर इस यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करोगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जॉब मिल ही जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा, ऑल अबाउट एट। ओके, और फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, बिकॉज वेरी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी अराउंड 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज थोड़ी एक्सपेंसिव है। इस यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग 407 है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और इस यूनिवर्सिटीज़ में कौन से स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा तो वो है मेडिकल एंड हेल्थ, बिजनेस एंड कॉमर्स के और साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है तो इस फील्ड के स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है अगर आप न्यूजीलैंड में इस यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हो तो। हाँ जी, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 7वें स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी है लिंकन यूनिवर्सिटी। अब लिंकन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में सर्टिफाइड कोर्स से लेकर PhD लेवल तक के कोर्स है। और इसमें लेवल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि न्यूजीलैंड में एजुकेशन सिस्टम में लेवल कैसे होते तो मैंने पूरा ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने न्यूजीलैंड की एजुकेशन सिस्टम के लेवल के ऊपर डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि न्यूजीलैंड में लेवल्स किस तरह के होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लिंकन यूनिवर्सिटी लैंड बेस्ड यूनिवर्सिटी है और इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रोजेक्ट नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको फील्ड पर जाकर थोड़ी नॉलेज दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइडिया आ सके अपनी एजुकेशन के बारे में। हाँ जी, तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी रहेगी 29,000 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर। बट इट डिपेंड्स करता है कि आप सर्टिफाइड कोर्स ले रहे हो या फिर PhD लेवल के कोर्स ले रहे हो। सो फीस को आपको आइडिया ना हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। QS रैंकिंग की बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग रहेगी 362, जो कि द ग्रेट नंबर है। और न्यूजीलैंड की सबसे पीसफुल सिटी यानी कि क्राइस्टचर्च में इस यूनिवर्सिटीज़ का मेन कैंपस है। सो इट्स टोटली वर्थ इट। एंड न्यूजीलैंड को अगर आपको पता ना हो तो न्यूजीलैंड इज़ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही सेफ कंट्री, बहुत ही शांत, और वहाँ के कीवीज़ भी बहुत अच्छे हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ वेरी अफोर्डेबल है। एंड इस यूनिवर्सिटीज़ में कौन से स्टूडेंट्स को बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा तो इस यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर, रियल इस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस सेक्टर्स के बिलोंग करते हो और न्यूजीलैंड जाना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। हाँ जी, तो ऑन द लिस्ट ऑफ द 6 छठे स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी है वो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है और इस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, यूरोपियन कंट्री से भी एंड इंडिया से भी, बांग्लादेश एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में से इस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट आते हैं। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है जो ये यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहा है, तो उसने मुझे बोला था कि भाई यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है, एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इस यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है उस सिटीज़ में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है। अगर आपको आइडिया हो कि कौन सी सिटी है सेकंड लार्जेस्ट सिटी, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस रैंकिंग की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग है 256, जो कि बहुत ही ग्रेट नंबर है। और इस यूनिवर्सिटीज़ में कौन से स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स रहेगा, तो मेडिकल एंड हेल्थ, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी परफेक्ट है। इस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग थोड़ी हाई है, सो आप अपने एजेंट से बात करो और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाके भी चेक करो कि इस यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया मेरे क्राइटेरिया से मैच होते हैं या फिर नहीं होते। जो में होते हो तो 100% वर्थ इट है इस यूनिवर्सिटीज़ में जाना। हाँ जी, तो ऑन द लिस्ट ऑफ 5वें स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो। यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो जो है वो टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की। मैनी ऑफ द बिजनेस प्रोग्राम्स आर रैंक्ड ग्लोबली इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर आप बिजनेस फील्ड से बिलोंग करते हो तो ये यूनिवर्सिटी आपको वरदान से बिल्कुल कम नहीं है, बिकॉज बिजनेस फील्ड के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, एंडलेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस यूनिवर्सिटीज़ में। और यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो के बिजनेस स्कूल एंड इकोनॉमिकल स्कूल की बात करूँ तो वो नंबर 1 रहेंगे न्यूजीलैंड में, बहुत ज़्यादा है। एंड वी कुड बेटर टू लर्न AI इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपको AI की भी स्टडी करनी हो तो ये इस यूनिवर्सिटीज़ में 2021 में AI की भी लॉन्चिंग हुई थी। यूनिवर्सिटीज़ की एक खास बात और है कि 18,000 प्लस रिसर्च आर पब्लिश्ड इन दिस यूनिवर्सिटी। 18,000 से भी ज़्यादा रिसर्च पब्लिश हुए इस यूनिवर्सिटीज़ में। और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी 1960। यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसके 2 मेन कैंपस है। जो पहला मेन कैंपस है वो हैमिल्टन सिटी में है, दूसरा कैंपस है तोरंगा में, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वेरी परफेक्ट यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग है 250, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और ये पेज पर आप देख सकते हो टॉप क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में 250 रैंक है। इस यूनिवर्सिटीज़ में कौन से फील्ड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो है बिजनेस एंड कॉमर्स के फील्ड के स्टूडेंट्स को, बिकॉज द बिजनेस प्रोग्राम्स इज नेक्स्ट लेवल ऑन दिस यूनिवर्सिटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का ID आ जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अभी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हाँ जी, तो चौथे स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। इस यूनिवर्सिटीज़ में एक बार विजिट भी करके आया हूँ, बहुत ही ग्रेट यूनिवर्सिटी है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज़ का मेन कैंपस है वेलिंगटन सिटी में, और वेलिंगटन सिटी है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी है, जो कि बहुत ग्रेट सिटी है, बहुत ही सेफ, क्लीन एंड इसमें स्टूडेंट्स को जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाती है। 2021-22 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटीज़ की रैंक हुई थी 236। और वेलिंगटन यूनिवर्सिटीज़ में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन में इस यूनिवर्सिटीज़ ने 5 स्टार मेंटेन किए हैं, यानी कि रिसर्च, एम्प्लॉयबिलिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ऑल अबाउट इट्स नेक्स्ट लेवल इन दिस यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तो अभी के टाइम पर इस यूनिवर्सिटीज़ में क्यूएस रैंकिंग की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग है 241, जो कि अच्छा नंबर है। और इस यूनिवर्सिटीज़ में कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनको बेनिफिट होगा, तो वो मेडिकल एंड हेल्थ की, बिजनेस एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ जी, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और 3rd स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी है मर्सी यूनिवर्सिटी। और मर्सी यूनिवर्सिटी है वो टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की। और इस यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। फ्लेक्सिबल लीडिंग, फैकल्टी रेशियो एंड ऑल अबाउट इट्स टू गुड इन दिस यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटीज़ का आप क्यूएस रैंकिंग देख सकते हो कि अभी के टाइम पर इस यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस रैंकिंग है 239। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 5,000 स्टूडेंट्स हर साल इस यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने आते हैं, मोर देन 100 कंट्रीज़।
एंड इस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की टॉप कोर्सेज रहेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस मैनेजमेंट, engineering and technology, life science and medical, nature science. These courses are too good in this university. अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो इस यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओ, बिकॉज बिल्कुल वर्थ इट है एंड इट्स टू गुड। ये तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है न्यूजीलैंड की, वो आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो वो न्यूजीलैंड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1869 में। 1869 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि आप लोग आइडिया लगाओ कि भाई कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी टॉप रिसर्च एंड टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की, एंड 150 साल पुरानी है भाई ये यूनिवर्सिटी। अगर आप जाते हो तो भाई आपको आइडिया नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। इसका मेन कैंपस लोकेटेड है न्यूजीलैंड की कौन सी सिटी में, तो वो आप मुझे कमेंट में डाल के दिखाओ कि भाई कौन सी सिटीज़ में इस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि 95% एम्प्लॉयबिलिटी है इस यूनिवर्सिटी की। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो 95% एम्प्लॉयबिलिटी है इस यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटीज़ के QS रैंकिंग की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग है 206। भाई द ग्रेट नंबर है भाई, 206 रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटीज़ की। और टॉप कोर्सेज इसके रहेंगे मेडिकल एंड हेल्थ, बिजनेस एंड कॉमर्स। टू गुड भाई, नेक्स्ट लेवल है यूनिवर्सिटी। फाइनली द वेट इज़ ओवर। सो न्यूजीलैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इज़ रैंक्ड विद द टॉप यूनिवर्सिटी इन न्यूजीलैंड। QS वर्ल्ड रैंकिंग की भी बात करें यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग क्या है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज़ में एवरी ईयर 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एनरोल इन दिस यूनिवर्सिटी ओवर द 120 कंट्रीज। रिसर्च, टीचिंग फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयबिलिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, इनोवेशन में इस यूनिवर्सिटीज़ को 5 स्टार मिले हैं। और लोकेशन की बात करूँ यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन है ऑकलैंड सिटी में, जो कि इकोनॉमिकल एंड कल्चरल हब है। और गूगल में भी आप लिखोगे कि टॉप लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो भी ऑकलैंड सिटी नंबर 1 आएगी। इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना हो तो PT, TOEFL या IELTS स्कोर भी दे सकते हो। और इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी $40,000 से लेके $50,000 पर ईयर की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। बट अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की एम्प्लॉयबिलिटी देखो और दूसरी फैसिलिटीज़ देखो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। और इस यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग 68 है, यानी कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज़ की एम्प्लॉयबिलिटी 97% है। इट मीन्स कि 100 स्टूडेंट्स में से 97 स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट पक्का है भाई। कोर्सेज़ की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो इस यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज़ रहेंगे मेडिकल एंड हेल्थ, बिजनेस एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक। दिस ऑल आर द वेरी टॉप कोर्सेज़ इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपको चांस मिले इस यूनिवर्सिटी में जाने का तो भाई मौका मत छोड़िएगा।